हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा MSCET का नेक्स्ट पार्ट है। तो ये हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज हैं। आप देख सकते हो 3499 में जो है आपका 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, CV क्यूरेशन और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आपको ट्रायल लेना है तो 299 में 1-to-1 मॉक इंटरव्यू आप ले सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो है क्वांट का वेटेज है MSCET में। जैसे आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक का 35% है, अलजेब्रा का 20%। तो हमें जो भी मेन फोकस करना है वो अर्थमेटिक और अलजेब्रा पे करना है, क्योंकि यही दोनों जो है हमारा 55% वेटेज कैरी कर रहे हैं। हमें अगर हम 50 में से हम 25 क्वेश्चन अगर हम पहले ही अटेम्प्ट में कर ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद मॉडर्न मैथ में 10% वेटेज है और DI का 20% वेटेज है। अगर DI के भी हम 2 से 3 सेट कर ले रहे हैं तो हमारा जो है 20% वेटेज का मतलब हो गया 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो जाएंगे। तो एक अच्छा खासा हम जो है यहाँ से कवर कर लेंगे। तो हमें एग्ज़ाम टिप्स ये है कि हमें पहले अभी अर्थमेटिक और DI पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर इसके बाद हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और वाइल अटेम्प्टिंग द मॉक और रियल एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना है, जो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है उनको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी जो है टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है। मतलब एक टावर बना लो, यहाँ पे पहले एक टावर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अब एक कार आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार थी तो वो टावर की तरफ आ रही है। तो इफ़ इट टेक्स 20 मिनट फॉर ए एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कि मतलब पहले जब यहाँ पे कार था तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन था 30 डिग्री। ये 20 मिनट के बाद, मान लो 20 मिनट के बाद कार यहाँ पे पहुँचा, ये A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुँचा और B पॉइंट पे पहुँचने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, T = 20 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो है टाइम रिमेनिंग फॉर द कार टू रीच द टावर। तो कार को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। मैंने माना कि टावर की जो हाइट है वो h है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमने कहा x है, और ये वाली डिस्टेंस मैंने मान लिया y है। ठीक है। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 आप बोलोगे 1/√3 होगा। 1/√3 = कितना हो गया, h/x। तो h/x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे h√3 हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब tan 60 हम निकाल लेते हैं। tan 60 मतलब इस वाले एंगल में tan 60 कितना होता है, √3। √3 = कितना हो जाएगा, h/y। तो h/y क्या हो गया, √3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, h/√3। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है। हमें निकालना क्या, टाइम निकालना है कि हमें टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि स्पीड = क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस कौन सा कवर किया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है x और ये है y। तो x - y हो गया। तो स्पीड = हो गया x - y/t। t टाइम कितना था, 20 मिनट = अब स्पीड तो कांस्टेंट होगा कार का। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे y/t कितना टाइम लगेगा। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो /t कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें x - y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पता है। तो x - y कितना हो जाएगा, आप कहोगे h√3 - h/√3। तो कितना हो गया, आप कहोगे कि 2h/√3। तो x - y की वैल्यू कितनी आ गई, 2h/√3। तो इसको यहाँ से हम देख लेते हैं। तो ये गया 2h/√3 × 20 = y की वैल्यू कितनी थी, h/√3। तो h/√3 × t। t हो गया। h से h कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 से 20 कैंसिल हो गया, 10 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, 10 मिनट। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस हमें एक फार्मूला ध्यान रखना था। स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी हमने tan 30 की वैल्यू रखी, tan 60 की वैल्यू रखी, दोनों को माइनस कर दिया। तो x - y आ गया 2h/√3, और यहाँ पे x - y की जगह 2h/√3 रख दिया। और t हमें पहले ही दे रखा था 20 मिनट, तो यहाँ पे हमने t रख दिया था। इसको सॉल्व करते हमारे क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। तो ये हमारा जो 2024 में MSCET में पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, चलो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बॉटल ए कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2। एक बॉटल है, इससे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:2 हो गया। एक बॉटल 2 है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:4 हो गया।
अब कह रहा है कि नाउ व्हाट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम शुड द लिक्विड इन द बॉटल 1 एंड बॉटल 2 टू कंबाइन टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। इन दोनों को आपने मिलाया, बोला किस रेशियो में मिलाऊं कि जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें दो मिक्सर को हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें एलिगेशन लगाते हैं। या तो इस एलिगेशन में आप मिल्क को उठा लो या तो वाटर को उठा लो। हमने यहाँ पे मिल्क को उठाया है, तो मिल्क का रेशियो कितना है, 7/9। 7 था मिल्क, टोटल मिक्सचर में कितना, 9 में से यहाँ पे कितना था, 9/13। ओके, यहाँ पे कितना है मिल्क का रेशियो, 3/4। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम एलसीएम लेके बराबर करें। 9, 13, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो 9, 13 और 4 हम यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इसी का। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हर में, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 4 × 7 हो जाएगा। इसमें किया तो हो जाएगा 9 × 4 × 9, ये हो गया। इसमें किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 × 13 × 9 × 13 × 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे, 13 × 7 कितना, 91 × 4 कर दिया 364 हो गया, ये हो गया 364। इसमें किया तो कितना हो गया, 81 × 4 324, और इसका कितना हो जाएगा 39 × 9, 39 × 9 कितना हो गया, 360/9 351 हो गया। इसका हो गया 351। अब 364 में से 351 हमने माइनस किया तो कितना हो गया 13, और 351 में से 324 हमने माइनस किया तो कितना हो गया 27। तो ये रेशियो कितना आ गया 27:13। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना था इसमें, हमें एलिगेशन लगाना था। एलिगेशन में थोड़े उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन था, मल्टीप्लाई करना था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, 2024 में आया हुआ था MSCET में, एलिगेशन मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हो कि ये पिछला वाला भी क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन ये क्या था, अर्थमेटिक का था। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है, तो आपको अर्थमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द सेंट्रल पार्क ऑफ अ सिटी इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। कि जो सेंट्रल सिटी का पार्क है वो 40 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर क्या है, वाइड है। ठीक है, चलो हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पार्क हो गया। ठीक है, अब यह कह रहा है कि 30 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ये कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहाँ पे इन्होंने वो किया था, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये क्या है, बराबर है, इनके बीच डिस्टेंस बराबर है। अब कह रहा है कि द सिटी म्यूनसिपल ऑफिसर वांट टू कंस्ट्रक्ट 2 रोड ऑफ अ इक्वल विड्थ। विड्थ क्या है, इक्वल है। मान लो अगर ये टी है, ये वाला अगर ये टी है तो ये भी विड्थ क्या होगा, टी होगा। कहने का मतलब यही हुआ। द पार्क सच दैट रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल ट्रेंगल। जो रोड है एक दूसरे को राइट एंगल ट्रेंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द डायगोनल ऑफ द पार्क आर आल्सो डायगोनल ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल फॉर्म एट ए इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड। जो इसका वो डायगोनल होगा वो इसका भी डायगोनल होगा। मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे आएगी, ये डायगोनल जो है इसका भी डायगोनल और इसका भी डायगोनल बराबर होगा। ठीक है, फर्दर द ऑफिसर वांट द एरिया ऑफ 2 रोड टू बी इक्वल। जो इन दोनों रोड का एरिया होगा, किसका एरिया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इस वाले रोड का एरिया, इस वाले रोड का एरिया जो होगा, और रिमेनिंग जो पार्क है, रिमेनिंग पार्क मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द रोड। तो विड्थ क्या होगा रोड का। अभी यहाँ पे हमें ये क्या है, 40 मीटर है दे रखा है क्वेश्चन में, ये 30 मीटर है। ठीक है, हम एक बार रोड का हम एरिया निकाल लेते हैं। रोड का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे ये डिस्टेंस कितना है 40 और ये कितना है टी, तो इसका एरिया 40 × टी प्लस ये वाला कितना डिस्टेंस 30 और ये वाला कितना है टी, तो आप बोलोगे 30 × टी माइनस ये वाला जो एरिया था, ये वाला 2 बार काउंट हुआ, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो ये वाला हम एरिया को माइनस कर देंगे, -t²। ये एरिया हो गया। ये एरिया किसके बराबर होगा, जो रिमेनिंग वाले पार्क है उनके बराबर होगा, मतलब टोटल एरिया का हाफ होगा ये। तो टोटल एरिया कितना है 40 × 30/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से। यहाँ से हमने इसको किया, ये 20 हो गया,
यहाँ पे 40t इंटू 30t कितना हो गया 70t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 600 हो गया। तो टी स्क्वायर माइनस 70t प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखो 600 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 70 आ जाए। अब कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 कर दो, 60 इंटू 10 और 60 प्लस 10 कितना 70 हो गया। तो टी स्क्वायर माइनस 60t माइनस 10t प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू एक आएगी 10 और एक आएगी 60। तो t की दो वैल्यू आ गई, जो हमारा ये होगा विड्थ होगा वो t इज इक्वल टू 10 या 60 होगा, लेकिन जो टोटल विड्थ है वो वही 30 है। तो ये वाला तो आंसर हमारा कैंसिल होएगा 60 वाला, क्योंकि टोटल ही जो है 30 है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो क्या होगा 10। तो इसका आंसर रखिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस ये लेंदी था, इसे जो क्वेश्चन की जो वर्डिंग था वो थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ, किसका रिमाइंडर पूछा है 19 की पावर 20 माइनस 20 की पावर 19 को हम 7 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रिमाइंडर बताना है। अब देखो 19 को हम क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे 21 माइनस 2 की पावर 20, यही लिख सकते हो। 21 माइनस 2 की तो 19 हो, यही तो लिखा हुआ मैंने। और 20 को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे 21 माइनस 1 की पावर 19। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा 21, क्योंकि जो 21 है वो 7 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0। तो यहाँ पे माइनस 2 की पावर 20। अब माइनस की पावर अगर इवन नंबर इवन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस, यहाँ पे माइनस 1 की पावर क्या है 19 है, तो 19 का मतलब क्या ऑड हो गया, तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 की पावर 19। इसको 7 से डिवाइड करना है। अब जब 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ का रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। बट 2 की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 की जगह 8 और इसकी पावर 6 लिख दे, कितना की पावर 18 इंटू 2 की पावर 2 कर सकते हैं। अब हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 8 का मतलब कितना है 7 प्लस 1 की पावर 6 इंटू 4। अब 7 तो 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा और 1 की पावर 6 क्या होता है 1 इंटू 4। 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो इसका रिमाइंडर 4, इसका रिमाइंडर 1, तो टोटल रिमाइंडर कितना देगा 4 प्लस 1 5, तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम 19 को हमें क्या लिखना है 21 माइनस 2 और 20 को लिखना है 21 माइनस 1। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी सी डी ई, एक क्या है ये ए बी ये सी है, ए बी सी डी ई क्या है रेगुलर पेंटागन है। अगर रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन का इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल एंगल का फार्मूला आप बोलोगे n माइनस 2 इंटू 180 बाय n, है ना। अब n क्या है नंबर ऑफ साइड, अब पेंटागन है तो पेंटागन का मतलब कितना क्या साइड 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 बाय 5 और 5 माइनस 2 कितना होगा 3 इंटू 180 बाय 5, इसको 5 से डिवाइड किया कितना हो गया 36 और 36 इंटू 3 कितना 108। मतलब जो इंटरनल एंगल होगा ये एंगल 108 होगा, ये भी 108 होगा, तो हर एक एंगल क्या होगा 108 होगा। ठीक है, तो हमारा इंटरनल एंगल कितना आ गया 108। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ओ बी इज ए इक्विलेटरल एंगल है, ए ओ बी मतलब ये ए ओ बी ये वाला एंगल क्या हो गया इक्विलेटरल एंगल। अब इक्विलेटरल एंगल का मतलब क्या कि ईच साइड क्या होगा इक्वल होगा, मतलब ये भी अगर ए है ये भी ए तो ये भी क्या होगा ए होगा, अगर ये ए तो ये ए ये ए ये ए साइड क्या होगा इक्वल हो गया। अगर वो इक्विलेटरल एंगल है तो उसका जो है ईच एंगल का जो ट्रायंगल का ईच एंगल होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल में ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा एंगल ए कितना था हमारा, एंगल ए 108 डिग्री था, क्योंकि पेंटागन का ईच एंगल क्या है इंटरनल 108। अब ये वाला 60 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 48 हो जाएगा, ये एंगल हो गया 48। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ये साइड ए था ये तो ए था ही, ये दोनों साइड क्या हो गए बराबर हो गए। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल ये अल्फ़ा, इसके सामने वाला एंगल ये अल्फ़ा, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, और एक एंगल का सम हमारा कितना है 48 हो गया। अगर हम 48 इसमें से हम डिवाइड किए तो हमारे पास कितना हो गया 132 हो गया, 132 हो गया।
अब 132 जो हो गया वो एंगल ई प्लस एंगल ओ होगा, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 61 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछा ही क्या था, ओ ई ए ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फ़ा, 61 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 66 होगा, 66। तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमें बस इतना ध्यान रखना था, इंटीरियर एंगल का जो होता है रेगुलर पेंटागन में वो होता है n-2 इंटू 180/n, जो होता है 108 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना था हमें बस। ठीक है, चलो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सॉलिड सर्कुलर कोन है, एक सर्कुलर कोन बना लेते हैं, सॉलिड क्या ही होगा, एक कोन बना लेते हैं सॉलिड, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये सर्कुलर कोन हमारा बन गया सॉलिड। कह रहा है इसकी हाइट जो है हमारे पास दे रखी है, हाइट कितना है हमारे पास, हाइट है 27 सेंटीमीटर। हाइट अगर हमारे पास 27 सेंटीमीटर, इसको 27 लिख देते हैं पहली बात तो, 27 सेंटीमीटर हमने इसको लिख दिया, 27, एक मिनट, हम इसको 27 लिख देते हैं इसको, ठीक है, 27 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है इसको 2 पीस में कट किया, और कट कैसे किया, पैरेलल टू इट्स बेस, बेस ये था इसके पैरेलल में, मतलब यहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ से हमने एक पैरेलल में कट कर दिया, ये ला के यहाँ पे हमने कट कर दिया, ये कट हमने कर दिया। अब कट कर दिया तो ये वाला हो गया, और जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर बेस से है, तो मतलब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, मैं कहा ये वाली हाइट जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इस वाले थोड़ा हम नाम लिख देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल इसका नाम हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई जो है सिमिलर एंगल ट्रायंगल है। अगर सिमिलर एंगल ट्रायंगल है तो 9/18 इज इक्वल टू बी सी बाय डी ई हो जाएगा, और 9/27 सॉरी 9/27, क्योंकि टोटल एंगल कितना है साइड 27, तो 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाय डी ई, तो डी ई हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बी सी, 3 टाइम्स ऑफ बी सी, और बी सी को मैंने मान लिया कितना है आर है, अगर ये आर है तो डी ई कितना हो जाएगा 3R, तो ये 3R हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ़ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द 2 पीस इज 225 cc है, तो 2 वॉल्यूम के बीच का जो डिफरेंस है वो 225 है, मतलब कहने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ये वाला माइनस वॉल्यूम ऑफ बी सी डी ई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 225 है, यही कहने का मतलब है। पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं ए बी सी का, कौन ए बी सी का हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, चलो एक हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं यहाँ से दूसरा पेज। तो ए बी सी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की हमने रख दी, आर कितना हो गया, आर ही था, आर स्क्वायर, और हाइट कितना था हमारे पास 9, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया पहला। दूसरा टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस वाले का, टोटल ए डी ई का, आप बोलोगे 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी 3R थी, 3 3 9 आर स्क्वायर, हाइट कितनी थी 27 थी, अब 3 से यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे 9 हो गया, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना है 81 पाई आर स्क्वायर हो गया, टोटल हो गया 81 पाई आर स्क्वायर। तो हमें जो है फ्रस्टन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टन आप बोलोगे 81 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, आप बोलोगे हो जाएगा 78 पाई आर स्क्वायर, ये फ्रस्टन का हो गया। लेकिन जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो स्मॉलर कोन और फ्रस्टन का दे रखा है, तो फ्रस्टन का कितना है पाई आर 78 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉलर कोन का कितना है एरिया वॉल्यूम 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 225, तो 75 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225। अब 25 से कट जाएगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे हो गया 9 टाइम्स, 3 से काट दिया 3 टाइम्स। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3/पाई, तो आर की वैल्यू कितनी होगी √3/पाई होगी, आर की वैल्यू कितनी आ गई √3/पाई हमारा आ गया। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या था, हमसे ओरिजिनल कोन मतलब बड़े वाले कोन का वैल्यूम पूछा था। बड़े वाले कोन का वैल्यूम कितना था, बड़े वाले वैल्यूम का कोन था 81 पाई आर स्क्वायर, 81
पाई तो लिख दिया, आर स्क्वायर मतलब कितना है 3/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बड़े वाले वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कितना आ गया 243 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 243, तो आंसर ई हो जाएगा 243। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना था जो ये डिफरेंस दे रखा है वो स्मॉलर कोन और फ्रस्टन का दे रखा है 8 to 25। तो पहले हमने स्मॉलर कोन का वॉल्यूम निकाला, फिर बड़े वाले कोन का निकाला, फिर फ्रस्टन का निकाला, फिर फ्रस्टन वाले वॉल्यूम में से स्मॉलर कोन के वॉल्यूम को माइनस किया, फिर वहाँ से हमने आर निकाला, आर निकलने के बाद तो हमने बड़े वाले कोन का वॉल्यूम निकाला जो कि 81πr² था। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था ज़्यादा, थोड़ा लेंदी था। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें लास्ट में करना होता है जब हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x² - 7x + 11 की पावर है x² - 13x + 42 = 1। हमसे पूछा है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें कितने डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो है होंगे जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ये लिखा क्या है, आप बोलोगे a⁴n = 1 पूछा हुआ है, a⁴n = 1। अच्छा, a⁴n = 1 कब होगा, जब आप बोलोगे या तो a की वैल्यू 1 हो या a की वैल्यू -1 हो, वाइल n = क्या हो जाए इवन हो जाए, तभी होगा। नहीं तो n = अगर हम 0 कर दें तो ये 3 केस बन रहे हैं, या तो a = 1 हो जाए या a = -1 हो जाए, या तो n = 0 हो जाए, तभी हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। तो ठीक है, पहले n = 0 रख देते, केस 1 हम उठाते हैं, n = 0, n की वैल्यू मतलब ये होगी, तो x² - 13x + 42 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया, तो -7x - 6x + 42 = 0। तो x की दो वैल्यू होगी 6 और 7, x की कितनी वैल्यू आ गई 6 और 7, मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए जब हम n = 0 रखा। अच्छा, जब हम a = 1 रखते हैं तब क्या आएगा, एक नया पेज चाहिए। a = जब हम 1 रखेंगे तो a = 1 का मतलब कितना हो गया, x² - 7x + क्या है 11 = 1 हो गया, तो x² - 7x + 10 = 0। तो ये कितना हो गया, x² - 5x - 2x + 10 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 5, यहाँ से सॉल्यूशन कितने आ गए, दो सॉल्यूशन हमें यहाँ से आ गए हैं। जब हम a = 1 रखा, जब a = हमने -1 रखा तो कितना आ गया, x² - 7x + 11 = -1, तो x² - 7x + 12 = 0, क्योंकि -1 को इधर लाया तो 12 हो गया। तो x² - 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4x - 3x + 12 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 3, तो दो सॉल्यूशन हमें यहाँ से आ गए। यही 3 केस बन रहे थे, n = 0, a = 1 और a = -1, तो दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए और दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, मतलब हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए 6 सॉल्यूशन होंगे। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इससे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे 6 सॉल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें कुछ करना नहीं था, इसमें 3 केस बन रहे थे, जब पावर 0 हो जाए तब 1 बनेगा, जब जो है बेस 1 हो या -1 हो तभी हमारा 0 बनता है, बाकी वैसे नहीं बनता है। ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है असिस्टेंट है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 मीटर क्या है वाइड है। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, इसको ऐसे कुछ कर लेते हैं ताकि ये दिखता रहे। ठीक है, 4 मीटर वाइड है, यहाँ से ये हो गया 4 मीटर वाइड है, ये क्या है 4 मीटर वाइड है। अब क्या है, जो वाटर है वो डेप्थ कितना है, वाटर यहाँ तक कहीं है, वाटर यहाँ तक वाटर हमारा है, यहाँ तक हमारा वाटर ही वाटर है, ये वाटर है बस, और इसकी हाइट कितनी है वाटर की 1.25 मीटर है। तो हमसे पूछा है एरिया क्या होगा जो वेट सरफेस है। वेट सरफेस में कौन कौन सा आएगा, एक तो नीचे वाला आएगा, एक तो ये वाला आएगा और एक तो ये वाला आएगा और एक उस साइड वाला आएगा, बाकी तो कोई एरिया नहीं आएगा वेट में, ऊपर वाला तो आएगा नहीं। तो हमारा इसी का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम नीचे वाले का एरिया निकाल लेंगे। नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 × 4, ये नीचे वाले का आ गया। अब एक बार हम इस साइड का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले का, ये कितना है 4 × 1.25,
ये इतना इधर वेट हुआ होगा, इतना इधर हुआ होगा, इंटू 2 टाइम्स हो गया, प्लस अब इस वाले का एरिया 6 इंटू 1.25 इंटू 2 हो गया, यही एरिया हमारा हो जाएगा। 24 24 तो इधर हो गया, प्लस ये 1.25 है, इंटू 2 से किया 2.5 हो गया, और 4 दूना 8, 10 यहाँ पे हो गया, 10 इधर, यहाँ पे कितना हुआ 2.5, और 2.5 का मतलब कितना हो गया 12, और 3 15, यहाँ पे 15 ये हो गया। तो टोटल सम किया हमारा कितना गया 49 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास एरिया कितना गया 49 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा विजुलाइजेशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा अगर विजुलाइज कर पाते तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेते। हमने एरिया क्या निकाला, एक तो नीचे वाला वेट होगा, एक तो ये वाला वेट होगा, ये वाला एरिया, और एक ये वाला एरिया हमारा वेट होगा, और एक ये वाला एरिया, और एक उसके बगल वाला होगा। तो ये 4 आ रहा था, इन सब का हमने सम किया, कितना गया 49 मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, तो आज का यहीं तक था। 8 क्वेश्चन आज हमने फिर से लाए थे, ये प्रीवियस ईयर का ही था। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम जो है आपको जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन को हम यहीं आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ऐसा नहीं ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीका बताया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ, और उसमें और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे लाने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।